इस नाचीज को डाकू रखा कहते हैं। और रहेगा रहने की बात, डाकू लोग इसी जंगल में, इसी चंबल में, बहुत अच्छी बात है जो आप इसी जंगल में रहते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आ जाते तो आज मुझे शेर कच्चा ही खा जाता। कच्चा की नोच नोच के खाता तुम लोगों को। ऐसे मौके पर अगर आते ना तो शायद मैं इस दुनिया में जीवित नहीं बचती। देखिए कहते कि जाकोरा के साइया मार सके न कोई, बाल लगा का कर सके चाहे जग बैरी हो। ये तो भगवान की इच्छा है, जिसने पैदा किया है उसी के हाथों से मौत हो सकती है। आपका कहना सत्य है। अच्छा नमस्ते में चल रहा। ठहरो। अरे बहुत बढ़िया। आप कैसी बात है? मैं बढ़िया हूँ। अरे बहुत बढ़िया मने है। अच्छे बढ़िया मांगता की बात मत किया करो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं इसमें वो सब नहीं है। आजकल लोग बढ़िया और मंगता की गुलामी करते हैं हमारे तुम्हारे जैसे। सच कह रहे हो। देखो आप यहाँ से चलो, मैं इनसे 2 मिनट बातें करके आती हूँ। हाँ जी। ये देखो वो यही कहा था कि तुम चलो। आपकी चलने वाली उम्र है, आप चलिए। जी आखिर आपके कहने का तात्पर्य क्या है? खुलासा बात करो। मुझे शर्म आती है। आखिर बात क्या है? कोई शर्म वाली बात है क्या? हाँ। फिर कौन सी बात है? मैं सोच रही हूँ अगर वो बात आपसे मैं कह दूंगी तो आप नाराज होकर चले जाएंगे और फिर मैं इसी जंगल में तड़प तड़प कर रह जाऊंगी। तो इससे अच्छा है कि तुम ऐसी बात ही न कहो। नहीं, अगर कहूंगी नहीं तो मेरे दिल की अभिलाषा नहीं पूरी होगी। तो अभिलाषा पूरी करना है तो उस बात को पेश करो। पक्का? नाराज तो नहीं होंगे? देखिए नाराज की बात अगर होगी तो हो सकता है, वैसे नाराज भी होऊंगा तो आप स्त्री बसर है, मैं केवल समझाऊंगा और कुछ नहीं कहूंगा। देखिए तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे मैं ये कलूटा मुंह अच्छा लग रहा है तुम्हें? अरे काला काला चेहरा अच्छा लग रहा है तुम्हें? कोई और इंसान होता आप कैसी बातें करते हैं? काले तो कृष्ण भगवान थे लेकिन उनके पीछे कितनी औरतें पड़ी थी आपको नहीं पता? वो कितनी रानी रखते थे? 1600 रुपया थी। तो और आप एक ही में परेशान हैं। परेशान नहीं, मैं ये सोचता हूँ तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया मेरे मेरा दिमाग आपके चेहरे पर गया है। हाँ बड़ा अच्छा चेहरा है ना। जी हाँ। आखिर कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि आप मुझसे शादी कर लो। शादी? जी हाँ। मुझसे शादी करके तुम्हें, लेकिन ये बताओ। मैं आपसे शादी करूंगी, अपनी दुनिया बसाऊंगी। लेकिन ये बताओ तुम्हारा नाम क्या जो हमारे चेहरे पर बहुत ही फिदा हो गई? बोलो। मेरे नाम आपको जानना है? देखिए मेरा नाम लता है। लता? जी हाँ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि जिधर देखता हूँ उधर लताएं की तरह झूम रही है। फिर बात क्या है? जैसा तुम्हारा नाम वैसे तुम्हारा ऊपर वाले ने ये पार्टी बना दिया है। अच्छा और क्या? अगर आप मेरी बात मान जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर कौन सी बात है? यही
कि आप मुझसे शादी कर लो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विवाह करके अपना घर बसा लो, फिर आपके देखिए, बच्चे होंगे, दुनिया आपको पापा कहेंगे और इन्हें मामा कहेंगे। दुनिया यही खातिर मरी जात है, कत्ल कर डारे, मर्डर कर डारे, सबे कुछ कर डारे, लेकिन तुम ये चीज से पीछे बचल रहे। देखिए, मैं एक डाकू हूं, डाकू की जिंदगी बहुत बड़ी होती है और इतनी बड़ी नहीं होती। मुझे इतनी बड़ी जिंदगी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी चाहिए, ताकि आपके और मेरे बच्चे हों, देखिए, इस दुनिया में नाम हो और इन्हें मामा कहें। इन्हें है तो हमारा नाना कहीं है, पटक के मार डारा बेकार जलन का मामा कहीं है। देखिए, मैं इन बातों में आने वाला नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप सामने देख रहे हैं क्या है? अरे सामने हाँ, राज संकल्प यूट्यूब चैनल चल अरे रहा है। उसके पीछे देखिए, उसके बावली पीछे दिखाई पड़ रही है, जो गहरी कुआं है। मैं उसी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, कुएं में, लेकिन घर वापस नहीं जाओगे। अरे तो मर जाओ, कोई हमारे घर की पक्का आप नहीं मानोगे? अरे मर ठीक जाओ। है। अरे मरिया को हम जानी थे, कहावत में कहीं है, बड़ी बड़ी रेनिया बेनिया डोलावे अब परमुतनिन के परमेश्वर। अरे पागल, वो सामने कुएं में कूदने जा रही, चलता आओ से बताते। अरे मरिया वो सामने कुआं है, इसी कुआं क्यों बचा रहे हो मुझे? यही का कहत है, बहुत मयानी पितिया सास, बहुत मयानी पितिया सास लेके कंडा पोछी नास। अरे इतना की बिटिया फांसी लगा लिए, हम खड़े होके देखा करी। अरे अरे तो आप क्यों बीच में आ रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, देखिए मर जाने दीजिए। ठीक है, अगर ये बात है जी, तुम्हें मंजूर है कि मैं एक डाकू हूँ और बिहारों में रहता हूँ और मेरे साथ रहना तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। तो ठीक है, आपके साथ रहना तो ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत करने के लिए तैयार है। यहाँ बीमारी बाबूलाल के घोड़ी के रही जौन इद्दू का दिन भाई कहीं निकल ले जाओ, इद्दू भाले छटपटा के मरी जाए। अरे तो घोड़ी की बात घोड़सवार ही जान सकता है, कोई दूसरा वादा कर ले साजना, कौन सा वादा? तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे हो के जुदा, ये वादा के जुदा, ये
नजर के सामने अच्छा जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो मुझे जाने की इजाजत दीजिए क्योंकि मैं किसी काम से निकला हूं। अगर आपका काम हो जाए तो आप आके मुझसे शादी जरूर करेंगे। पक्का? पक्का वादा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। नजर के सामने अब या देखा नहीं देख जा भैया हमसे क्या नहीं देखा नहीं देता बोल शर्म वाली बात क्या बात है रखा। आज हम उस ठाकुर के पास खत लिख करके भेजूंगा ताकि उसे मालूम हो जाए कि सुल्तान सिंह वाला का हमारी हवेली पर आ रहे हैं। इसलिए खत लिख करके भेजूंगा उस ठाकुर की हवेली पर। इरफान कागज और कलम लेकर के आओ। बोलिए। कलम ले। यही तना लिखे पढ़े में हम मर जा भाई नौटंकी नाचर नाचर हमका कौनो लौडिया पसंद न करी। कुछ बदतमीज कहीं का लिखा जा रहे हैं। हम किसी की बोलिए बोलिए सरदार जी बोलिए। हमें धन से मतलब है, धर्म से नहीं। नहीं अगर ऐसी जुबान दोबारा निकली तो सोच लो। हमका तो धन न चाहिए, हमका खाली धर्म ही चाहिए। नहीं समझ में आई बात? नहीं बोलिए बोलिए सरदार जी बोलिए। ज्यादा बकवास नहीं निकलना चाहिए मुंह से। अब हम बोलबे न करब। अब यही गुस्सा राका जहाँ इस खत को अच्छे तरीके से लिखवा दो ताकि खत पढ़ते ही उसका जी। अब ये जहाँ जहाँ चम्मल घाटी से हम छुट्टी पाए अब फिर हराम जाते फिर वही बकबक। जैसे घर का अटप तैसे हम अपनी मौसी के बिटिया का बैठा लिए। बोलिए। जमींदार कौशल सिंह सागर सिंह। जमींदार कौशल सिंह और सागर सिंह। दुश्मनी का नमस्कार। दुश्मनी का नमस्कार। आगे समाचार ये है कि आगे समाचार ये है कि तारीख 15 दिन मंगलवार की रात तुम्हारी हवेली में डाका डालने आऊंगा। अगर पुलिस को खबर किया तो तुम्हारी हवेली में खून की नदियां बह जाएंगी। नदिया के खून बह जाएगी। अरे
खून की नदी। हाँ, खून की नदियां बह जाएगी। तुम्हारा दुश्मन डाकू राका सिंह, डाकू सुल्तान सिंह अपना सिग्नेचर कर दे, अपना दस्तखत बना दो। हमारा दस्तखत ना लगवाओ। और सुन, इस खत को तुझे अपना भेष बदल कर ले जाना है हवेली, और अगर कहीं उसे मालूम हो गया तो साले वहीं पर ढेर कर देते। चलो होम जाओ। तो सुल्तान सिंह राका, क्या बात है? देख, कारतूसों का प्रबंध कर, खत तो हमने भिजवा दिया है, और जितने भी दल के साथी हैं सभी दल के साथियों को आगाह करो। आज चल के 15 तारीख दिन मंगलवार को और ठाकुर की हवेली की सेंट बजाना है, और उसका नाम और निशान निकालना है। और चलते सरदार जी उठा, ये ले लियो अपन चिट्ठा। कहाँ से आया है? ये तो हमको नहीं मालूम। कैसी निमंत्रणा है क्या? हाँ, कहूँ से न्योता हुआ है। पर इसमें क्या लिखा है? कहाँ से आया है? ये माँ हम लिखी पढ़ी नहीं ना। तू तो कहता था कि मैं बी फाइनल हूँ। नहीं, हम लिखी पढ़ी नहीं ना। आप पढ़ो। अबे पढ़े कि पढ़ो पे? नहीं, पढ़ो पढ़ो। कहूँ से न्योता हुआ है। अब हमका लागत मटर फकीर खाए का मिले। अरे नाम लेना सीखो, मटर पनीर, फकीर नहीं तो चमारी। वहाँ पलावो खाए का मिले हुआ। ठाकुर कौशल प्रगट, हम तुम्हें दुश्मनी के नमस्कार करते हैं। आगे समाचार ये है कि तारीख 15 को तुम्हारी हवेली में डकैती पड़ेगी। अगर किसी को कानो कान खबर हुई तो तुम्हारी रैयत में खून की नदियां बहेंगी। 440 वोल्ट खतरा, डाकू सुल्तान सिंह, डाकू राका सिंह। नंबरदार, हमका छुट्टी दे दियो, छुट्टी दे दियो। हम 6 महीना बाद आऊँ। इरफान, ये डाकू सुल्तान सिंह, डाकू राका सिंह से हमारी क्या दुश्मनी है? यहाँ तो हमारे नहीं समझ में आवत के कौन दुश्मनी तुम्हारा। या सागर को बुला के लेकर आ। संगीत प्रेमियों, देखिए इधर कौशल सिंह का जो नौकर है तो नौकर इनके यहाँ, लेकिन इनकी गद्दारी के नस्ल से वाकिफ है, इसलिए डाकुओं का साथ बहुत देता है। लंबरदार सागर सिंह, आइए, आपको बड़े लंबरदार याद कर। क्या बात है ठाकुर? अचानक छोटे ठाकुर, इधर बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? गजब ये हो गया कि डाकुओं ने चैलेंज भरा खत भेजा हमें और तुम्हें मारने के लिए। उन्होंने चेतावनी दिया है कि तारीख 15 को तुम्हारी हवेली में डकैती डालेंगे और जान से मार देंगे। तो वो खत लेकर हम और आप चलो थाने चलते हैं, थाने में इतला करते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। अरे वो तो मैं भी सतर्क रही है ना उस लोगों से। चलिए आओ इस वक्त थाने चलते हैं। जी साहब,
पतंग ये सब डाकू लोग, ये सब कितने सारे डाकू हो गए। अरे ये सब साले दिनों के दिन पैदा हो रहे डाकू पे डाकू। कोई खास मामला हो रहा है। जी सर, अब बताओ। अब अहिल्य सुल्तान सिंह डाकू रहे, अब डाकू राका पैदा होगा। ये राका ना मालूम कहां से आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा नमस्कार साहब। सर, आप लोगों को रहते हुए डाकुओं का आतंक चारों तरफ फैला हुआ है। आज इस गांव में, कल उस गांव में पर डे डकैती पड़ रही है और आपका डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है। कोई डाकू पकड़े नहीं जा रहे। वो लोग आज हम लोगों को चैलेंज भरा खत भेजा है। इसमें पढ़ लो क्या लिखा है। देखो क्या लिखा। ठाकुर कासल और सागर से दुश्मनी का प्यार भरा नमस्कार। आपको याद रहे कि दिनांक 15 तारीख को आपके घर पे डाका पड़ेगा। पुलिस को अगर कानो कान सूचना हुई तो तुम्हारा परिवार मौत की घाट उतार दिया जाएगा। बस इतना में ही आप परेशान हैं। अरे ठाकुर साहब, डॉक्टर साहब, जान किसको नहीं प्यारी रहती, सबको प्यारी रहती है ना। है? आप परेशान मत हो। आप जाइए, मैं अभी अपनी फोर्स लेकर के आपकी हवेली की चारों तरफ लगा दूंगा। सागर, और सुनो, अब हमें तुम्हें चिंता नहीं करने की बात। आप साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और आप जाइए, मौज मस्ती जश्न की तैयारी कीजिए। पुलिस आपके साथ है। आपके यहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। ठीक है। देखिए साहब, लेकिन लापरवाही नहीं करना। आप अपनी हवेली नहीं पहुंचेंगे उससे पहले हमारी फोर्स आपकी हवेली पर तैनात मिलेगी। ठीक है, नमस्कार। दो बार जा सकते हो। और ये आगे डॉक्टर राम केवल भैया, आप राजापुर की ओर से भाई 51 रुपया घर मालिक को व्यवहार दिए हैं। पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। आ चलते हैं। सुल्तान जी, और रखा मैंने सुना है कि वो कुत्ते अपनी हवेली के चारों तरफ पुलिस लगा रखी है। ओ, इसका मतलब क्या? उसने पुलिस वालों को सूचना दे दी। हाँ हाँ, और अपनी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं चलता हूं गांव के पश्चिम साइड में हवाई फेरे करूंगा और दल के साथी आवाज लगाएंगे, बचाओ बचाओ। उसी वक्त सारी पुलिस मेरी तरफ मुड़ेगी। मौका पा करके उसकी हवेली के अंदर दाखिल हो जाना। ठीक है दोस्त, ये तुम्हारी उपाय, ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा दिमाग लगा। बहुत अच्छा दिमाग लगा। आज वो किसी दास से बच नहीं पाएगा। जय मां भवानी। जय मां भवानी। अरे भान, वो डाकू सुल्तान सागर सिंह को और हमें तुम्हें मारने की साला धमकी दिया। अब साला कुत्ते की मौत खुद ही साला मारा जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। देखा, नमस्कार ठाकुर साहब, हमारी पूरी फोर्स आपकी हवेली के चारों तरफ आ ठीक गई है। अब हमें चिंता करने कोई बात नहीं चिंता है। करने की कोई आवश्यकता नहीं। और सुनिए ठाकुर साहब, ठाकुर साहब आप देख लीजिए, आपकी हवेली की चारों तरफ हमारी फोर्स तैयार है। और आपकी हवेली की चारों तरफ मैंने सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रखे हैं। अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है।
परी है तब तुम्हारे माइंड फोर्स है। ये सब हम क्या है साले? माइंड फोर्स का मतलब समझते हो क्या कहते हैं? अरे फोर्स है, अपनी फोर्स ये है। बोल भी ठीक रहा यार। मैन माने आदमी और फोर्स माने गार्ड। और ये जो सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इनके जरिए से डाकू पकड़ा जाएगा। इरफान इधर आ। क्या बताया? मैन फोर्स? अरे साले पुलिस फोर्स के बच्चा बचा देखो बच्चा। चुपचाप देखो ठाकुर साहब घबराने की कोई बात नहीं है। लगता है पड़ोस वाले गांव में डाका पड़ गया है। फोर्स लेकर के जब तक मैं फोर्स लेकर के वहां देखता हूं, क्योंकि उस गांव की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और आप बेफिक्र होकर के अपने महल में ऐशो आराम कीजिए। सागर सिंह और अब जब हेलीकॉप्टर बनकर उड़ना चाहता है देख इधर। और तूने बहुत होशियारी के साथ अपनी हवेली के चारों तरफ पुलिस की फोर्स लगा रखी थी। और अब देख तुझे और पुलिस वालों को चकमा दे करके हम लोग, क्योंकि वादे के पक्के हैं, आज धन और जान साथ में ले जाएंगे। पहचान इधर। ठाकुर साहब, ये तो हमें लगता है वही धर्मों का लौंडा है। रकसवा हाँ रकसवा है, वही है ना। आधी कहाँ है तुम्हारी? अरे सर्वा बोल, किसी धर्मों की शान को जानता था? मैं किसी को नहीं जानता, ठाकुर साहब जानते हैं। तुम्हारे ही बगल में गांव हरिपालपुर जो है, हरिपालपुर का धर्मों की शान। इधर आ, इधर आ ठाकुर। बहुत पुलिस फोर्स तुमने अपनी हवेली पे लगा रखा था, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये सुल्तान सिंह पुलिस को कैसे चकमा देता है, जानते हो? के धोखा पुलिस को आ गया यहाँ। पुलिस को हुआ हम आज आने का जोर था कि मेरा कौन आज जिंदा न छोड़, आज तुझे बेशरम मर कौन तुझे। एक फूले फले घर को तुम लोगों ने तहस-नहस कर दिया। जो दूध में बच्चे थे उनको तुमने आज डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। कुत्तों, आज तुम्हारी वैसी हालत करूंगा, तुम्हारी ये ठकुरी भूल जाएगी सालों। रामजादा कासा सिंह, सागर सिंह बोल, मेरी बहन राधा की इज्जत किसने लूटी थी? तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बहन को तो लाने सागर जी गए थे। ये क्या है महेंद्र? ये गमछा है साले की, औरतों का दुपट्टा लेकर के भागा। ये ठाकुरों का काम है दुपट्टा लेकर के घूमना। सागर सिंह
ये मेरा ठाकुर है। बता मेरी बहन राधा को किस हाथ से उठाया था? बोल किस हाथ से उठाया था? बोल। सुना है कि तेरे बारे में कि तू बहुत बड़ा अय्यास है।